अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एके कोचिंग सेंटर। अच्छा, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर हमारा चल रहा है 10 जनरल वेव प्रॉपर्टीज़। तो हम लोगों ने वेव के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक थे यानी कि जितनी भी खुसूसियात थी वेव्स की, वो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डाली थी। अब इस वीडियो में हम लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो में हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, हमने वो पढ़ना है। सही है, तो हम लोगों ने ज़्यादा इसकी डेरिवेशन नहीं करनी, हम लोगों ने सिंपल क्या करना है, हम लोगों ने सिर्फ इसको थोड़ा सा समझना है। ड्राइव जो है हम लोग इंटरमीडिएट लेवल पे हम लोग इसकी डेरिवेशन वगैरह करेंगे। तो 10.3 हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने के लिए और सिंपल पेंडुलम को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग जो समझेंगे वो हमारे पास पीरियोडिक मोशन है। तो पीरियोडिक मोशन हमारे पास सबसे पहले क्या होती है, अ मोशन रिपीटिंग इटसेल्फ इन एन इक्वल टाइम इंटरवल इज रेफर टू पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन। अच्छा, पीरियोडिक मोशन को ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। पीरियोडिक मोशन ऐसी मोशन होती है जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को एक दफा फोर्स लगाई, फोर्स हम लगाएंगे एक दफा और जो है वो मुसलसल हरकत करती रहेगी, और वो जो हरकत करेगी ना, यानी कि एक मेरे पास स्प्रिंग है, ये मैंने यहाँ पे एक बना दिया स्प्रिंग। अच्छा, इस स्प्रिंग को जब मैं एक बार यूं करके खींचूंगा, इतना पतला स्प्रिंग होगा उतनी इसमें लचक होगी। एक स्लिंकी स्प्रिंग लिया मैंने, लचकदार स्प्रिंग लिया, उसको हल्का सा खींचा मैंने, उसके बाद जब मैं उसको छोड़ दूंगा यहाँ पे, तो वो बार बार यूं जो है वो उसकी मोशन होती रहेगी। तो मैंने फोर्स एक बार लगाई और मोशन जो है वो उसकी बार बार हो रही है और इक्वल टाइम इंटरवल में हो रही है, यानी कि 1 सेकंड अगर यहाँ से यहाँ जाने में लगता है तो 1 सेकंड वापस आने में भी लगता है। तो इक्वल टाइम इंटरवल में, ये जो वर्ड लिखा है ना, इक्वल टाइम इंटरवल में रेफर टू पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन। पीरियोडिक मोशन भी कहते हैं और ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। इक्वल टाइम इंटरवल होना लाजमी है। जिस तरह हमारे पास इसकी एग्जांपल है, जैसे हमारे पास झूला होता है, एक बच्चे को हमने झूला दिया, फोर्स लगाई, झूला पीछे कर दिया, अब वो झूला जो है वो चलता रहता है। झूला जब चलता रहेगा तो जितना टाइम आगे जाने मिलेगा उतना टाइम पीछे आने मिलेगा। तो हमारे पास ऐसी मोशन जिसमें फोर्स एक बार लगे और इक्वल टाइम इंटरवल हो उसकी एक्सेलेरेशन में या उसके डिस्टेंस कवर करने में, तो ऐसी मोशन हमारे पास जो है वो पीरियोडिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन होती है। और ये मोशन जो है वो रिपीट होती रहती है बार बार। ठीक है, अब हमने समझना है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास होती क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो भी हम लोग एक स्प्रिंग की मदद से ही समझेंगे। सही है, अब मैं बनाऊंगा यहाँ पे एक छोटा सा स्प्रिंग। अच्छा, बुक में जब आप डेफिनेशन देखेंगे, बुक में अगर आप इसकी डायग्राम देखेंगे तो बहुत साफ बनी हुई है, लेकिन यहाँ जब आप देखेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि हो क्या रहा है। तो ये हमारे पास आ गया एक स्प्रिंग। अब एक स्प्रिंग के साथ हमने क्या लगाना है, एक छोटा सा वेट लगाना है। यहाँ पे हम लोगों ने एक वेट लगा दी है, हमारे पास मास है, कोई भी मास लगा दिया हम लोगों ने, ज़्यादा बड़ा मास नहीं लगाया क्योंकि स्प्रिंग जो है वो इतना वजन, जाहिर सी बात है, वजन बर्दाश्त कर नहीं सकता, तो हम लोग छोटा सा यहाँ पे मास लगाएंगे। अब मैंने ये जो मास है ना जहाँ पे, वो उसकी मीन पोजीशन है। सही है, मीन पोजीशन क्या होती है, मीन पोजीशन ऐसी पोजीशन होती है जहाँ पर कोई भी बॉडी जो है वो रेस्ट में होती है या उसकी इनिशियल पॉइंट होता है, इक्विलिब्रियम में होती है, वो हमारे पास उसका मीन पोजीशन होता है। अब यहाँ पे बॉडी जो है वो मीन पोजीशन पे, ये हमारे पास इसकी लिखी हुई है, डेफिनेशन लिखी हुई है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। पहले हम लोग डायग्राम समझेंगे, उसके बाद हम लोग डेफिनेशन समझेंगे। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हम लोगों ने क्या करना है कि एक हमने स्लिंगी स्प्रिंग लिया, उसके बाद हमने एक मास अटैच कर दिया, छोटा सा हमने मास, कोई 10 ग्राम 20 ग्राम का मास हमने अटैच कर दिया। अब हमने क्या करना है, इस स्प्रिंग को खींचना है। इस स्प्रिंग को मैं हल्का से यहाँ से खींचूंगा तो ये मास जो यहाँ पर है ना, ये मास जो है वो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। किस तरह से, ये स्प्रिंग है, अब मास जो है वो यहां पर था, मास यहां पर था, जब मैंने स्प्रिंग को खींचा तो ये यहां पर आ गया। तो मास सेम ही है हमारे पास, यहां पे अगर 10 ग्राम लिया है तो यहां पे भी 10 ग्राम ही है, लेकिन जो है वो उठ के यहां पर आ गया। तो मीन पोजीशन से यहां तक का इसने एक डिस्टेंस कवर कर दिया। तो मीन पोजीशन से यहां तक का जो इसने डिस्टेंस कवर किया, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आकर रुकेगा नहीं, क्योंकि एक स्प्रिंग है ना, जाहिर सी बात है लचकदार है, तो ये वापस आएगा, रुकेगा, वापस आएगा, यहाँ पे, फिर यहाँ पीछे आएगा, फिर यहाँ जाएगा, पीछे आएगा, फिर यहाँ आएगा। अगर स्प्रिंग होता मेरे पास तो आपको मैं करके भी दिखा देता। तो इस तरह की जो हमारी मोशन होती है ना, कि आपने फोर्स जो है वो एक बार लगाई और जो है मोशन जो है वो बार बार हो रही है, तो इस तरह की मोशन को हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो अभी हम समझ रहे हैं स्प्रिंग के जरिए। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है सिंपल पेंडुलम के जरिए। अब हम आ जाते हैं डेफिनेशन पे। अब डेफिनेशन क्या है इसकी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स अबाउट अ फिक्स पोजीशन, यानी कि मीन पोजीशन, फिक्स पोजीशन यानी कि मीन पोजीशन, यहाँ पर बॉडी रेस्ट में थी, इक्विलिब्रियम में थी, तो हम लोगों ने उसको क्या कह दिया कि वो मीन पोजीशन है या फिक्स पोजीशन है। इट्स एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन and is always directed towards the mean position and is called simple harmonic motion। अब हम लिखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो छोटा सा एक्सप्रेशन है, हम वो लिखेंगे। अब फिर मैं एक्सप्रेशन को समझाऊंगा, उसके बाद हम लोग दोबारा डायग्राम पे आएंगे। अब हमने करना क्या है कि हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो हमारे पास एक्सप्रेशन होता है वो इक्वल होता है a इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स।
या इससे भी पहले जब के हम लगाते हैं तो इससे पहले हम क्या लिखते हैं कि ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं भी आपको समझाता हूँ। जब मैंने इस मास को उठा के यहाँ पे शिफ्ट किया, यानी कि स्प्रिंग को जब मैंने खींचा, जब स्प्रिंग को मैंने यहाँ पे खींचा तो कोई ना कोई फोर्स मैंने लगाई, जाहिर सी बात जब फोर्स लगाई एक चीज हरकत में वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस होगी। तो इस बॉडी में थोड़ी सी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस की और यहाँ से यहाँ तक एक डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। बॉडी की एक्सेलरेशन तो है, एक्सेलरेशन जो है ए तो है, और बॉडी ने क्या किया, एक डिस्टेंस कवर किया। उस डिस्टेंस को हम नाम देते हैं यहाँ पे एक्स का। वैसे हम डिस्टेंस को एस से या डी से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम डिस्टेंस को डिनोट करेंगे एक्स से। अब इस बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया, मीन पोजीशन से लेकर यहाँ तक गई, तो जहां तक मैक्सिमम डिस्टेंस होता है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस, उसे हम कहते हैं एक्सट्रीम। क्या कहते हैं, एक्सट्रीम। तो मीन पोजीशन से लेकर मैक्सिमम डिस्टेंस जितना कवर किया उसे हम एक्सट्रीम कहते हैं। अच्छा, अब ये बॉडी यहाँ पे आके रुकेगी नहीं, अब ये बॉडी जो है वो वापस पीछे आएगी। जितना डिस्टेंस उसने आगे कवर किया उतना डिस्टेंस पीछे कवर करेगी, तो पीछे जितना डिस्टेंस कवर करेगी वो भी हमारे पास क्या होगा, एक्सट्रीम होगा। अब हमने करना है क्या है कि जो एक्सेलरेशन है, ये कह रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव एक्स के इक्वल है। यहाँ पे जो हमारे पास डेफिनेशन लिखी हुई है, कुछ अगर आप नोट्स लोगे आदम जी वगैरह के, तो उसमें इस तरह से होता है कि यहाँ पे नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन लिखा, नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ होता है। यहाँ पे नेगेटिव का वर्ड यूज नहीं हुआ, लेकिन एक्सप्रेशन में यहाँ पे माइनस का साइन लगा है। अब माइनस का साइन डिनोट ये कर रहा है कि एक्सेलरेशन जो है उसके अपोजिट जो है वो डिस्टेंस कवर हो रहा है, यानी कि बॉडी जो है वो चाहती है, यहाँ पे बॉडी जो है वो आगे भी जाना चाहती है, सही है, लेकिन उसके अंदर उसके इतनी फोर्स नहीं है, तो वो मीन पोजीशन से वापस पीछे चली जाती है। पीछे क्यों जाती है, क्योंकि उसमें कुछ थोड़ी बहुत एक्सेलरेशन बाकी रहती है। तो इस एक्सेलरेशन की वजह से जो है वो ये मीन पोजीशन के ये भी अपोजिट है, जिसने डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कवर किया ये भी अपोजिट हो जाता है, और जिसने डिस्टेंस जो है वो यहाँ से यहाँ तक कवर किया वो भी क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो एक्सेलरेशन जो है वो डिस्टेंस की हमेशा अपोजिट रहती है, यानी कि बॉडी चाहती है कि वापस आना, लेकिन डिस्टेंस जो है वो कवर हो रहा होता है, क्योंकि बॉडी में क्या होती है, फोर्स होती है। चाहती है जब तक फोर्स है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती रहेगी तो डिस्टेंस कवर होता रहेगा। तो इसलिए हम लोगों ने कहा है कि डिस्टेंस एक्सेलरेशन जो है वो डिस्टेंस के जो है वो अपोजिट है, सही है। अगर एक्सेलरेशन हम इक्वल रखेंगे हमेशा माइनस एक्स के, तो ये माइनस इसलिए आया क्योंकि डायरेक्शन जो है वो डिस्टेंस की डायरेक्शन एक्सेलरेशन से अपोजिट है। अब हमने इस एक्सप्रेशन को जो है वो थोड़ा सा और इसमें ऐड करना है, एडिशन करना है कुछ। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो आप सबको पता है कि एक कांस्टेंट आता है लाजमी, तो यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट यूज कर रहे हैं, वो कांस्टेंट है के। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे और इसी जगह एक कांस्टेंट लगाएंगे, तो इक्वल का साइन आ जाएगा और एक कांस्टेंट आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस का एक्स आ जाएगा। तो ये माइनस शुरू में लगा दो या बाद में लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक्सप्रेशन, जो ये इक्वेशन नहीं कह सकते, इक्वेशन जो है वो, चलो इसको हम इक्वेशन नहीं कह सकते क्योंकि इक्वल का साइन नहीं आ रहा, लेकिन इसको इक्वेशन कह सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वल का साइन आ गया और जो है कांस्टेंट आ गया, और कांस्टेंट जो है स्प्रिंग कांस्टेंट हम उस के लेते हैं हमेशा, और यहाँ पे एक्स, तो हमारे पास ये बन गई इक्वेशन किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में ए जो है वो एक्सेलरेशन है, सही है, और के जो है वो कांस्टेंट है, और एक्स जो है वो हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। और डिस्टेंस क्या है, नेगेटिव इसलिए क्योंकि उसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसी मोशन होती है जो अपनी मोशन को बार बार रिपीट कर रही है मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक, उसके बाद एक्सट्रीम से दोबारा मीन से दोबारा पीछे जाएगी, पीछे वाला एक्सट्रीम तक, और जब तक इसमें एक्सेलरेशन मौजूद है, फोर्स मौजूद है, तो जब तक वो रेस्ट में नहीं आएगी, जब तक इसकी एक्सेलरेशन खत्म हो जाएगी दोबारा आके यहाँ पे रुक जाएगी। तो ऐसी मोशन को हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो आई होप आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग सिंपल पेंडुलम समझेंगे, वो भी इसी से रिलेटेड है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।